हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे स्ट्रॉयड पायरेट्स चैनल पे। जहाँ पे मैं वन पीस से एक्सप्लेनेशन करता हूँ। अभी तक मैंने एपिसोड नंबर फर्स्ट एंड सेकंड का एक्सप्लेनेशन कर चुका हूँ, जो कि आप मेरे चैनल पे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम एपिसोड नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। जैसा कि हमने एपिसोड नंबर सेकंड के एंडिंग में देखा था, लूफी बीच में आते ज़ूरो तो जो बुलेट लगने वाली रहती है उससे बचा लेता है अपने दमदम फ्रूट की मदद से, जिसको देखते हैं ज़ूरो और सभी मरीन्स वाले शॉक हो जाते हैं। फिर हम तो एपिसोड नंबर 3 का टाइटल बताया जाता है कैप्टन मॉर्गन वर्सेस लूफीस, और इसमें एक चीज़ और भी है, एक मिस्टीरियस गर्ल भी बताई जाती है। उससे बाद लूफी ज़ूरो से बात करता है तो ये क्या था, ज़ूरो बोलता है तो लूफी बताता है ये मेरा दमदम फ्रूट की पावर है। फिर लूफी ज़ूरो तो बताता है कि मुझे पता नहीं तुम्हारी कौन सी तलवार है, इसलिए मैं तीनों तलवार ले आया। उससे बाद ज़ूरो हमको बोलता है कि ये तीनों ही तलवारें मेरी है, कि मैं थ्री स्वॉर्ड स्टाइल यूज़ करने वाला स्वॉर्ड्समैन हूँ। उसके बाद ज़ोरो बोलता है कि मैं यहाँ पे मरने से ज़्यादा पसंद करूँगा तुम्हारा पायरेट क्रू ज्वाइन करना, जिसको सुनते लूफी बहुत खुश हो जाता है और डांस करने लगता है। फिर उसके बाद कैप्टन मॉर्गन मरीन वालों को बताते हैं कि डेविल फ्रूट होते क्या है और उनसे कैसी कैसी पावर्स मिल जाती है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि इससे पावर देते लगता है कि इसने भी कोई ना कोई डेविल फ्रूट खाया है। फिर उसके बाद लूफी ज़ूरो की रस्सियाँ तोड़ने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कैप्टन मॉर्गन मरीन को ऑर्डर देता है कि उनको मार दो। फिर एकदम से ज़ूरो के हाथ में तलवार आती है और वो सारी रस्सियाँ काटते सारे मरीन वालों पे तलवार से बचा लेता है। उसके बाद ज़ूरो उनसे बोलता है अगर कोई भी हिला तो मैं उसको मार दूंगा। फिर ज़ूरो लूफी से बोलता है कि मैं तुम्हारे पायरेट क्रू में आ जाऊँगा, लेकिन अगर मेरा एम्बिशन के बीच में तुम्हारा कुछ भी आया तो मैं उससे अलग हो जाऊँगा, जो कि मेरा एम्बिशन है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन का। फिर लूफी बोलता है कि वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बहुत अच्छा लगता है, पायरेट टीम के लिए उससे कम कुछ नहीं होना चाहिए। फिर लूफी ज़ोरो को बोलता है तुम नीचे हो जाओ, मैं इन सब मरीन वालों को बता दूंगा। फिर वो अपने दमदम फ्रूट की पावर से लेग को स्ट्रेच करते सारे मरीन्स को मार देता है। फिर लूफी और ज़ोरो दोनों से लड़ने जाते हैं सभी मरीन से। फिर लूफी सीधे कैप्टन मॉर्गन के पास जाता है, उनसे लड़ाई करता है और दोनों लड़ाई करते रहते हैं। फिर लूफी एक दो हिट के बाद कैप्टन मॉर्गन को नीचे गिराते मारने लगता है, जिसको देखते लूफी कैप्टन मॉर्गन का बेटा आ जाता है हेमेफ्लो, और वो तोबे को गन पॉइंट पर रख देता है। लेकिन लूफी उससे नहीं डरता और वो बोलता है तोबे कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तो मर भी जाए तो भी चिंता नहीं, तुम अपने रास्ता मत बदलना। लेकिन तभी कैप्टन मॉर्गन वापस उठते ही लूफी के ऊपर अटैक करने आ जाता है। उसी बीच लूफी हेमेफ्लो पे अटैक करने जाता है, लेकिन ज़ोरो बीच में आते कैप्टन मॉर्गन तो मार दिलाता है और लूफी हेमेफ्लो तो मार दिलाता है। उस अगले सीन में हमको दिखाया जाता है कि कैप्टन मॉर्गन नीचे गिरे पड़े हैं और हेमेफ्लो भी लूफी से मार की वजह से नीचे गिर चुका है, उसको नाक से ब्लीडिंग भी हो रही है। उसके बाद लूफी और ज़ोरो बोलते हैं अगर आप बातें बची मरीन ऑफिसर्स सभी आज़ाद है, अगर तो लड़ना चाहता है तो नहीं। लेकिन सभी कैप्टन मॉर्गन से परेशान थे, इसलिए वो सब अपने हथियार छोड़ते खुशी मनाने लगते हैं और सब खुश हो जाते हैं। इसके बाद हमको दिखाया जाता है कि ज़ोरो वहाँ पे गिर जाता है। सब लोग देखते हैं एकदम से ये क्या हो गया, लेकिन फिर ज़ोरो धीरे से बोलता है आई एम हंग्री, इसलिए मैंने 3 दिन से कुछ भी नहीं खाया, क्योंकि हेमेफ्लो ने ज़ोरो तो 3 दिन से वहाँ पे बांध रखा था। फिर अगले सीन में हमको एक लड़की दिखाई जाती है जो दो मरीन ऑफिसर्स को बांध देती है और वो कुछ ढूंढ रही होती है। फिर उसके बाद उसको एक लॉकर मिलता है, वो लॉकर में देती है कि एक मैप रखा हुआ है। वो उस मैप को देखते खुश होती है कि रेड लाइन का मैप होगा, लेकिन उससे ज़्यादा कुछ और निकलता है। कैप्टन बदी का एक क्लू निकलता है कि मतलब वो मैप कैप्टन बदी के पास है, जिसको इससे वो लड़की गुस्सा हो जाती है। फिर अगले सीन में हम तो टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे सभी लोग बहुत खुश होते हैं। और फिर लूफी ज़ोरो और तोबे वो उसी रेस्टोरेंट में जाते जहाँ से सब बात शुरू होती है, और वो लोग वहाँ पे जाते अच्छे से खाना खाते हैं। फिर ज़ोरो लूफी से बोलता है कि मेरा हो गया खाना, लेकिन लूफी बोलता है तुम्हारा इतनी जल्दी हो गया। तो ज़ोरो पूछता है तुम हो क्या, कितना खाते हो? तो लूफी बोलता है मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं और खाऊंगा। फिर उससे बाद वो लड़ती आते बोलती है कि तुम बहुत अमेजिंग इंसान हो। उससे बाद
वो खाना खाने लगता है लूफी। फिर ज़ूरो लूफी से पूछता है कि तुम बोल रहे तुम्हें पायरेट जो बना रहे हो जिससे तुम रास्ते में हो, इसका मतलब तुमने बहुत सारे लोग ज़्यादा कर चुके होंगे अपने थ्रू के लिए। लेकिन लूफी बोलता है नहीं, अभी तक सिर्फ अपन दोनों ही है, बस तुम और मैं। तो ज़ूरो बोलता है क्या सिर्फ अपन दोनों से ट्रू कैसे बन सकता है, उससे लिए बहुत सारे मेंबर्स लगते हैं, शिप लगती है, बड़ी शिप लगती है, पायरेट शिप लगती है, फ्लैग लगता है। तो लूफी ज़ूरो तो अपनी शिप बताता है जो कि बहुत ही छोटी होती है, वहाँ पे पायत होती है। लेकिन फिर लूफी बोलता है कि मेरा बहुत बड़ा सपना है, बड़ी सी शिप होती है, पायरेट फ्लैग होगा, उस समय कैप्टन होगा। इतनी ही देर में चोबे बोलता है क्या तुम रेड लाइन जाने की बात कर रहे हो। तो चौबे फिर रेड लाइन के बारे में बताता है। तो रेड लाइन एक ऐसी जगह है जहाँ पे बीच में कॉन्टिनेंट से दो ओशंस बढ़ चुके हैं, और दोनों साइड रेड लाइन बहुत ही खतरनाक ओशन है, जहाँ पे गोल्डी रोजर जो पिछला पायरेट किंग है वहाँ पे जाते उसने सब कुछ अपना बना लिया था, क्लियो पायरेट किंग बन गया था। और उसी बात से कि वन पीस जो है बहुत बड़ा ट्रेजर है वो रेड लाइन में छुपा है, उसकी वजह से बहुत सारे पायरेट्स बने और वहाँ पे जाने लगे। लेकिन सबकी वजह से बहुत सारे मर भी गए, इसलिए उस पायरेट्स का कब्रिस्तान भी बोलते हैं। लेकिन फिर भी लूफी हंस से बोल देता है तो भी मैं जाना चाहता हूँ, और ज़ूरो बोलता है थैंक यू फॉर द इंफॉर्मेशन। फिर उससे बाद वहाँ पे मरीन से लोग आ जाते हैं। वो लूफी और ज़ूरो से बोलते हैं कि आप लोगों ने हमको बचाया है, लेकिन फिर भी आप लोग एक पायरेट है, इसलिए आप ये जगह छोड़ के चले जाइए। तो ज़ूरो और लूफी बोलते हैं ठीक है विश, हम यहाँ से चले जाएंगे। और वो लोग बिना किसी झगड़े के वहाँ से जाने लगते हैं। लेकिन तभी लूफी जाते हुए बीच में रुकता है, और तो भी लूफी और ज़ोरो जा रहे होते हैं। तब मरीन्स वाले तोबे से पूछते तुम क्या इनके साथ हो। तो ये सुनते लूफी रुक जाता है और वापिस तोबे के पास आता है, और फिर वो तोबे को परेशान करने लगता है। लेकिन तभी गुस्से में आते तोबे लूफी को मारने लगता है, एक पंच हिट कर देता है, जिसके बाद लूफी स्माइल करते हुए तोबे को मारने लगता है, उससे फाइट करने लगता है। उसका हम तो रिफ्लेक्शन एक प्लेट में दिखाया जाता है। फिर बीच में आते हुए वहाँ पे ज़ूरो लूफी को पकड़ते ले जाता है कि बस बहुत हो गया, तुम बहुत ज़्यादा मार चुके तोबे को। फिर जब वो लोग जाने लगते हैं तो लूफी वापस जाने लगता है, तो मरीन वाले बोलते थे इसका मतलब तुम इनके साथ नहीं हो। तो फिर लूफी हंसते हुए चला जाता है। और तोबे तो उसको बात पता चलता है कि लूफी ने उसको क्यों मारा, ताकि मरीन वालों को लग जाए तो ये इनके साथ नहीं है, और वो मरीन ज्वाइन करना चाहता था तो वो ज्वाइन कर सके। इसके बाद वो मरीन से पूछता है क्या मैं मरीन ज्वाइन कर सकता हूँ, नेवी। तो मरीन वाला एक ऑफिसर बोलता है कि मैं अभी इस पर ट्रस्ट नहीं करता। लेकिन जो उसका सीनियर ऑफिसर होता है वो उसको परमिशन दे देता है कि तुम मरीन ज्वाइन कर सकते हो। उससे बाद वाले सीन में हम जो लूफी और ज़ोरो दिखाए जाते हैं, जो कि पोर्ट की तरफ जा रहे होते हैं, जहाँ पे उनका छोटी सी बोट होती है। फिर वहाँ पे हमको वही लड़की पहले दिखाई जाती है जो मैप ले जा रही थी। फिर वही अपनी बोट लेकर चली जाती है और बोलती है कि मैं आ रही हूँ। फिर वो वहाँ से चली जाती है। उससे अगले सीन में लूफी और ज़ीरो पोर्ट से यहाँ पे आ चुके होते हैं। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं कि तभी लूफी अपनी बोट का सेल करने के लिए हुड निकाल देता है। उससे बाद वाले सीन में हमको दिखाया जाता है कि वहाँ पे तोबे आ गया है, वो छोटी बच्ची को लेते। वो दोनों उनसे बोलते हैं कि तुम भले पायरेट हो लेकिन तुम लोग मेरे हमेशा दोस्त रहोगे। फिर लूफी और ज़ोरो उन दोनों को बाहर करते हैं और अपनी बोट का सेल उतार देते हैं सेल करने के लिए। उसके बाद लूफी उन सबको बाय बोलता है और सभी लोग वहाँ पे आ जाते हैं। फिर सोबे लूफी को सैल्यूट करने लगता है, लेकिन क्योंकि वो उसका दोस्त था और बाय बाय बोलने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पे मरीन के भी ऑफिसर आ जाते हैं, वो भी लूफी और ज़ोरो को सैल्यूट करते हैं क्योंकि उन सब ने उनको कैप्टन मॉर्गन के आतंक से बचाया था। उसके बाद लूफी और ज़ोरो दोनों बाहर करते हुए वहाँ से चले जाते हैं और बोलते हैं कि वापस मिलेंगे। तो बे सोचता है तभी ना तभी अपन दोनों वापस मिलेंगे, भले ही अपन एक अलग लाइन के बीच में आ गए, मैं मरीन और तुम पायरेट हो, दोनों दुश्मन है, लेकिन फिर भी तभी न तभी मिलेंगे। फिर उसके बाद हम तो दिखा जाता था वो लोग वहाँ से दूर निकल जाते हैं शीत की ओर। फिर वो बोलते हैं कि लूफी जब मेरा पायरेट जो है अब मैं सेल करूँगा ट्रेन लाइन की तरफ। फिर ज़ोरो भी एक स्माइल के साथ बोलता है तो ठीक है,
तुम भी पायरेट किंग बनने के लिए बहुत जोश में हो, तुम ये तभी नहीं छोड़ोगे। लूफी बोलता है हाँ। फिर उससे बोलता है कि इसलिए मैंने एक आदमी से वादा किया था, एक दिन मैं बहुत अच्छा ट्रू बनाऊंगा और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन तो भी रखूँगा और वर्ल्ड ग्रेटेस्ट ट्रेजर तो मैं हासिल करके दिखाऊंगा वन पीस तो, इसलिए मैं इतना पायरेट किंग बनने के लिए इतना जोश में हूँ। फिर ज़ोरो उसकी बात समझते कुछ नहीं बोलता, समझ जाता है। फिर उसी के साथ हम तो एंड में दिखाया जाता है कि एक सनसेट होता है और उसी के साथ लूफी सेल करते हुए आगे बढ़ने लगता है और वो बोलता है ट्रेन लाइन में आ रहा हूँ। फिर उसके बाद यहीं पे ही हमारा एपिसोड नंबर 3 एंड हो जाता है और वो बोट से सनसेट की तरफ जाने लगते हैं, ट्रेन लाइन की तरफ। थैंक यू फॉर वॉचिंग और इसी अगले पार्ट से लिए भी मेरे साथ बने रहिए।